नमस्कार, आप सभी का स्वागत है तिवारी एकेडमी में। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 6 में हिंदी विषय के अंतर्गत आने वाले अध्याय 8 की। आप जानते हैं कि पिछले 7 वीडियो में हमने पिछले 7 अध्यायों को समझा जाना है और ऐसे ही आज भी ऐसे ऐसे ये जो अध्याय का नाम है इसको भी हम समझने की जानने की कोशिश करेंगे। यह एकांकी है, क्या होता है इस पर विस्तार से बात करेंगे वीडियो के अंतर्गत। देखिए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन के तौर पर मैं आपका परिचय करा देना चाहता हूँ पात्रों के परिचय से। चूंकि आप जानते हैं कि यह एक एकांकी है, यानी इसमें हमें एक एक अंक करके एक कहानी को, एक घटना को जो है हमारे सामने रखा जाता है। इसमें अलग अलग पात्र होते हैं, तो इन पात्रों का परिचय जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले जान लीजिए मोहन के बारे में। कौन है मोहन? एक विद्यार्थी है, एक स्टूडेंट है आपकी तरह। और दीनानाथ कौन है? एक पड़ोसी है, नेबर है। माँ मोहन की माँ है। पिता मोहन के पिता हैं। और मास्टर जी मोहन के मास्टर जी है। यानी यह पूरा का पूरा जो एकांकी है, जो भी हम पढ़ने वाले हैं, यह मोहन पर ही केंद्रित है, क्योंकि इसमें हम मोहन के बारे में जानेंगे, एक पड़ोसी के बारे में जानेंगे जो मोहन के पड़ोसी हैं। इसके अलावा मोहन के माँ, मोहन के पिता और मोहन के मास्टर जी भी इस एकांकी के हिस्सेदार हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वैद्य जी, डॉक्टर तथा एक पड़ोसिन। सबसे पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन हमारे सामने है। सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य। उसका एक दरवाज़ा सड़क वाले बरामदे में खुलता है, यानी ऐसा बरामदा जिसके अंदर अगर हम हों तो सड़क को स्पष्ट देख सकते हैं। दूसरा अंदर के कमरे में, और तीसरा खुलता है रसोई घर में। अलमारियों में पुस्तकें लगी हैं। एक और रेडियो का सेट है। आप जानते हैं ना रेडियो क्या होता है? दो छोटे तख्त हैं जिन पर गलीचे बिछे हुए हैं। इसके बाद में बीच में है कुर्सियाँ। उम्मीद है कि आपने अपनी कल्पना में उस कमरे को कल्पना शक्ति के द्वारा देख लिया होगा, है ना? एक ऐसा कमरा जिसके एक दरवाजे से रसोई घर में खुलता है, एक दरवाज़ा जो है वो सड़क वाले बरामदे में खुलता है, और दूसरा खुलता है अंदर के कमरे में। अलमारियां हैं जिनमें पुस्तकें लगी हुई है। एक रेडियो का सेट आप देख रहे हैं। दो छोटे छोटे तख्त बिछे हुए हैं जिन पर गलीचे बिछे हैं, और बीच में रखी हैं कुछ कुर्सियां। एक छोटी सी मेज भी है जिसके आसपास कुर्सी है और उस पर फ़ोन रखा हुआ है। पर्दा उठने पर मोहन एक तख्त पर लेटा हुआ है। 8-9 वर्ष के लगभग मोहन की उम्र है और तीसरी क्लास में पढ़ता है। इस समय बड़ा बेचैन जान पड़ता है। अब ये बेचैन क्यों है समझेंगे। बार बार वह अपने पेट को पकड़ रहा है। उसके माता पिता पास ही में बैठे हैं, तो माँ कहती है बहुत ही पुचकार करके, ना ना ऐसे मत कर, अभी ठीक हुआ जाता है, अभी डॉक्टर को बुलाया है, ले तब तक सेंक ले। चादर हटाकर पेट पर बोतल रखती है। फिर मोहन के पिता की ओर मुड़ती है। इसने कहीं कुछ अंट-शंट तो नहीं खा लिया? तब पिता कहते हैं, कहाँ, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक केला और एक संतरा खाया था। अरे यह तो दफ्तर से चलने तक कूदता फिर रहा था, बस अड्डे पर आकर एकाएक बोला, पिताजी मेरे पेट में तो कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। माँ पूछती हैं, कैसे? पिता कहते हैं, बस ऐसे ऐसे करता रहा। मैंने कहा, अरे गड़गड़ होती है? तो बोला, नहीं। फिर पूछा, चाकू सा चुभता है? तो जवाब दिया, नहीं। गोला सा फूटता है? तो बोला, नहीं। जो पूछा उसका जवाब नहीं, बस एक ही रट लगाता रहा, कुछ ऐसे ऐसे होता है। तब माँ हंसकर कहती है, हंसी की हंसी, दुख का दुख, यह ऐसे ऐसे क्या होता है? कोई नई बीमारी तो नहीं? बेचारे का मुंह कैसे उतर गया है, हवाइयाँ उड़ रही हैं। पिता कहते हैं, अजी एकदम सफ़ेद पड़ गया था, खड़ा नहीं रह गया, बस मैं भी नाचता रहा, मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। मोहन कहता है जोर से कराहकर, माँ, ओ माँ। माँ कहती है, ना ना मेरे बेटे, मेरे लाल, ऐसे नहीं। अजी ज़रा देखना डॉक्टर क्यों नहीं आया? इससे तो कुछ ज़्यादा ही तकलीफ जान पड़ती है। यह ऐसे ऐसे तो कोई बड़ी ख़राब बीमारी है, देखो ना कैसे लौट रहा है, ज़रा भी कल नहीं पड़ती। हींग, चूरन, पिपरमेंट सब दे चुकी हूँ, वैद्य जी आ जाते। तभी फ़ोन की घंटी बजती है। मोहन के पिता उठाते हैं। पिता कहते हैं, यह 43332 है। जी हाँ, बोल रहा हूँ। कौन? डॉक्टर साहब। जी हाँ, मोहन के पेट में दर्द है। जी नहीं, खाया तो कुछ नहीं, बस यही कह रहा है। बस जी,
नहीं गिरा भी नहीं, ऐसे ऐसे होता है। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि बस जी, नहीं गिरा भी नहीं, ऐसे ऐसे होता है, ऐसा कह रहा है। बस जी, ऐसे ऐसे होता है, बस जी, ऐसे ऐसे। यह ऐसे ऐसे क्या भला है, कुछ समझ में नहीं आता। जी, जी हाँ, चेहरा एकदम सफ़ेद हो रहा है। नाचा, नाचता फिरता है। जी नहीं, दस्त तो नहीं आया। जी हाँ, पेशाब तो आया था। जी नहीं, रंग तो नहीं देखा। आप कहें तो अब देख लेंगे। अच्छा जी, ज़रा जल्दी आइए। अच्छा जी, बड़ी कृपा है। फ़ोन का चोंगा रख देते हैं। डॉक्टर साहब चल दिए हैं, 5 मिनट में आ जाते हैं। अब अगले दृश्य को समझिए ज़रा। पड़ोस के लाला दीनानाथ का प्रवेश होता है, जो पड़ोसी हैं, और मोहन जोर से कराहता है। मोहन कहता है, माँ माँ, ओ ओ। उल्टी आती है, उठकर नीचे झुकता है। माँ सिर पकड़ती है। मोहन 3-4 बार ओ करता है, थूकता है, फिर लेट जाता है। हाय हाय, माँ कहती हैं कमर सहलाती हुई। क्या हो गया? दोपहर को भला चंगा गया था, कुछ समझ में नहीं आता, कैसा पड़ा है? नहीं तो मोहन भला कब पड़ने वाला है? हर वक्त घर को सिर पर उठाए रहता है। तब दीनानाथ कहते हैं, अजी घर क्या, पड़ोस को भी गुलजार किए रहता है। इसे छेड़, उसे पछाड़, इसके मुक्का, उसके थप्पड़, यहाँ वहाँ, हर कहीं मोहन ही मोहन। पिता कहते हैं, बड़ा नटखट है। माँ कहती है, पर अब तो बेचारा कैसा थक गया है, मुझे तो डर है कि कल स्कूल कैसे जाएगा। दीनानाथ कहते हैं, जी हाँ, कुछ बड़ी तकलीफ है, तभी तो पड़ा। मामूली तकलीफ को तो यह कुछ समझता ही नहीं। पर कोई डर नहीं, मैं वैद्य जी से कह आया हूँ, वे आ ही रहे हैं, ठीक कर देंगे। तब मोहन और तेजी से कराह कर कहता है, अरे रे रे रे, ओह। माँ घबरा कर कहती है, क्या है बेटा, क्या हुआ? मोहन कहता है, रुआं सा बड़े ज़ोर से ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे। माँ कहती है, ऐसे कैसे बेटे, ऐसे क्या होता है? मोहन कहता है, ऐसे ऐसे। पेट दबाता है। वैद्य जी का प्रवेश होता है। वैद्य जी कहते हैं, कहाँ है मोहन? मैंने कहा जयराम जी की। कहो बेटा, खेलने से जी भर गया क्या? कोई धमा चौकड़ी करने को नहीं बची है क्या? सब उठकर हाथ जोड़ते हैं। वैद्य जी मोहन के पास कुर्सी पर बैठ जाते हैं। पिता कहते हैं, वैद्य जी शाम तक ठीक था, दफ्तर से चलते वक्त रास्ते में एकदम बोला, मेरे पेट में दर्द होता है, ऐसे ऐसे होता है, समझ नहीं आता यह कैसा दर्द है। वैद्य जी कहते हैं, अभी बता देता हूँ, असल में बच्चा है ना, समझा नहीं पाता है। नाड़ी दबाते हैं और कहते हैं, वात का प्रकोप है। मैंने कहा, बेटा जीभ तो दिखाओ। फिर मोहन जीभ निकालता है और वैद्य जी कहते हैं, कब्ज है, पेट साफ नहीं हुआ। फिर पेट टटोलते हैं और कहते हैं, पेट साफ नहीं है, मल रुक जाने से वायु बढ़ गई है। क्यों बेटा? हाथ की उंगलियों को फैलाकर फिर सिकोड़ते हैं। ऐसे ऐसे होता है। मोहन कहता है, जी हाँ, ओह कराह कर कहता है। तब वैद्य जी एकदम हर्ष से उछल कर कहते हैं, मैंने कहा ना, मैं समझ गया, अभी पुड़िया भेजता हूँ। मामूली बात है, पर यही मामूली बात कभी कभी बड़ों बड़ों को छका देती है। समझने की बात है। मैंने कहा, आओ जी दीनानाथ जी, आप ही पुड़िया ले लो। मोहन की माँ से कहते हैं, आधे आधे घंटे बाद गर्म पानी से देनी है, 2-3 दस्त होंगे, बस फिर ऐसे 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 भागेगा जैसे गधे के सिर से सींग। वैद्य जी द्वार की ओर बढ़ते हैं। मोहन के पिता 5 का नोट निकालते हैं। पिता कहते हैं, वैद्य जी आपकी भेंट। नोट देते हैं। वैद्य जी नोट लेते हैं और कहते हैं, अरे मैंने कहा, आप यह क्या करते हैं? आप और हम क्या दो हैं? अंदर के दरवाजे से जाते हैं, तभी डॉक्टर प्रवेश करते हैं। डॉक्टर कहते हैं, हेलो मोहन, क्या बात है, ऐसे ऐसे क्या कर लिया? माँ और पिताजी फिर उठते हैं। मोहन कराहता है। डॉक्टर पास बैठते हैं। पिता कहते हैं, डॉक्टर साहब कुछ समझ में नहीं आता। डॉक्टर पेट दबाने लगते हैं। अभी देखता हूँ, जीभ तो दिखाओ बेटा। मोहन जीभ निकालता है। तो मिस्टर आपके पेट में कैसे होता है? ऐसे ऐसे। मोहन बोलता नहीं, कराहता है। माँ कहती है, बताओ बेटा, डॉक्टर साहब को समझा दो। मोहन कहता है, जी जी, ऐसे ऐसे, कुछ ऐसे ऐसे होता है। हाथ से बताता है, उंगलियां भींचता है। डॉक्टर, तबीयत तो बड़ी खराब है। डॉक्टर सहसा गंभीर हो जाते हैं और कहते हैं, वह तो मैं देख रहा हूँ। चेहरा बताता है, इसे काफ़ी दर्द है। असल में कई तरह के दर्द चल पड़े हैं। कॉलिक पेन तो नहीं है, पेन तो नहीं है,
और फोड़ा भी नहीं जान पड़ता, बराबर पेट टटोलते रहते हैं डॉक्टर। फिर माँ कहती है, कांपते हुए कहती है, फोड़ा? डॉक्टर कहते हैं, जी नहीं, वह नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मोहन से कहते हैं, ज़रा मुंह फिर खोलना, जीभ निकालो। मोहन जीभ निकालता है। फिर कहते हैं, हाँ कब्ज ही लगता है, कुछ बदहजमी भी है। उठते हुए कहते हैं, कोई बात नहीं, दवा भेजता हूँ। क्यों ना आप ही चलें, पिता से कहते हैं। मेरा विचार है कि एक ही खुराक पीने के बाद तबीयत ठीक हो जाएगी। कभी कभी हवा रुक जाती है और फंदा डाल लेती है, बस उसी की ऐंठन है। डॉक्टर जाते हैं। मोहन के पिता 10 का नोट लिए पीछे पीछे जाते हैं और डॉक्टर साहब को देते हैं। माँ, सेंक तो दूँ डॉक्टर साहब, ऐसा पूछती है। डॉक्टर दूर से कहते हैं, हाँ गर्म पानी की बोतल से सेंक दीजिए। डॉक्टर जाते हैं। माँ बोतल उठाती है और पड़ोसिन आती है। पड़ोसिन कहती है, क्यों मोहन की माँ, कैसा है मोहन? माँ कहती है, आओ जी रामू की काकी, कैसा क्या होता, लोचा लोचा फिरे है, जाने वह ऐसे ऐसे दर्द क्या है, लड़के का बुरा हाल कर दिया। पड़ोसिन कहती है, ना जी, इतनी नई नई बीमारियां निकली हैं, देख लेना यह भी कोई नया दर्द होगा। राम मारी बीमारियों ने तंग कर दिया, नए नए बुखार निकल आए हैं, वह बात है कि खाना पीने तो रहा नहीं। माँ कहती है, डॉक्टर कहता है कि बदहजमी है, आज तो रोटी भी उनके साथ खा कर गया था, वहाँ भी कुछ नहीं खाया, आजकल तो बिना खाए बीमारी होती है। बाहर से आवाज़ आती है, मोहन मोहन। फिर मास्टर जी का प्रवेश होता है। माँ कहती है, ओह मोहन के मास्टर जी हैं, आ जाइए, पुकारती हैं। मास्टर कहते हैं, सुना है कि मोहन के पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है, क्यों भाई? पास आकर कहते हैं, हाँ चेहरा तो कुछ उतरा हुआ है। दादा कल तो स्कूल जाना है, तुम्हारे बिना तो क्लास में रौनक ही नहीं रहेगी। क्यों माता जी, आपने क्या खिला दिया था इसे? तब माँ कहती है, खाया तो बेचारे ने कुछ नहीं। मास्टर कहते हैं, तब शायद न खाने का दर्द है, समझ गया, उसी में ऐसे ऐसे होता है। माँ कहती है, पर मास्टर जी, वैद्य और डॉक्टर तो दस्त की दवा भेजेंगे। मास्टर जी कहते हैं, माता जी, मोहन की दवा वैद्य और डॉक्टर के पास नहीं है, इसकी ऐसे ऐसे की बीमारी को मैं जानता हूँ, अक्सर मोहन जैसे लड़कों को वह हो जाती है। माँ कहती है, सच? क्या बीमारी है यह? मास्टर कहते हैं, अभी बताता हूँ। मोहन से कहते हैं, अच्छा साहब, दर्द तो दूर हो ही जाएगा, डरो मत, बेशक कल स्कूल मत आना, पर हाँ एक बात तो बताओ, स्कूल का काम तो पूरा कर लिया है ना? मोहन चुप रहता है। माँ कहती है, जवाब दो बेटा, मास्टर जी क्या पूछते हैं? मास्टर कहते हैं, हाँ बोलो बेटा। मोहन कुछ देर फिर मौन रहता है, फिर इनकार में सिर हिलाता है। मोहन कहता है, जी सब नहीं हुआ मास्टर, शायद सवाल रह गए हैं। तो मोहन कहता है, जी। मास्टर कहते हैं, तो यह बात है, ऐसे ऐसे काम न करने का डर है? माँ चौंक कर कहती है, क्या? मोहन सहसा मुंह छिपा लेता है। मास्टर जी कहते हैं, कुछ नहीं माता जी, मोहन ने महीना भर मौज की, स्कूल का काम रह गया, आज ख्याल ख्याल आया, बस डर के मारे पेट में ऐसे ऐसे होने लगा, ऐसे ऐसे। अच्छा उठिए साहब, आपके ऐसे ऐसे की दवा मेरे पास है, स्कूल से आपको 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, आप उसमें काम पूरा करेंगे और आपका ऐसे ऐसे दूर भाग जाएगा। मोहन उसी तरह मुंह छिपाए रहता है। अब उठकर सवाल शुरू कीजिए, उठिए, खाना मिलेगा। मोहन उठता है। माँ ठगी सी देखती है। दूसरी ओर से पिता और दीनानाथ दवा लेकर प्रवेश करते हैं। माँ कहती है, क्यों रे मोहन, तेरे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी है, हमारी तो जान निकल गई, 15-20 रुपए खर्च हुए सो अलग। पिता से कहती है, देखा जी आपने? पिता चकित हो जाते हैं और पूछते हैं, क्या क्या हुआ? माँ कहती है, क्या क्या होता, यह ऐसे ऐसे पेट का दर्द नहीं है, स्कूल का काम न करने का डर है। पिता कहते हैं? दवा की शीशी हाथ से छूटकर फर्श पर गिर पड़ती है। एक क्षण सब ठगे से मोहन को देखते हैं, फिर हंस पड़ते हैं। दीनानाथ कहता है, वाह मोहन वाह। पिता कहते हैं, वाह बेटा जी वाह, तुमने तो खूब छकाया। एक अट्टहास होता है और उसके बाद पर्दा गिर जाता है। यह एकांकी जो है, यह दृश्य जो है, यह विष्णु प्रभाकर के द्वारा लिखा हुआ है। अब आ जाते हैं हम सबसे रोचक हिस्से पर, जो एक अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा भी होता है, और वो होता है प्रश्न अभ्यास का। आप तो जानते ही हैं भाई, किसी पाठ को पढ़ो, समझो और फिर उसके प्रश्नों के उत्तर दो, बड़ा मज़ा आता है। चलिए अभी देने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले एकांकी से जो प्रश्न पूछे हैं उन प्रश्नों की बात करते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या है? प्रश्न क्रमांक 1, सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य। उसका एक दरवाज़ा सड़क वाले बरामदे में खुलता है, उस पर एक फ़ोन रखा है। इस बैठक की पूरी तस्वीर आपको बनानी है।
तो अब इसकी तस्वीर आप कैसे बना सकते हैं भाई? आप बढ़िया से एक बैठक का चित्र बनाइए जिसमें एक कालीन बिछा हुआ हो, उसमें 4 कुर्सियाँ बीच में रखी हों, बीच में एक मेज़ हो उन कुर्सियों के, है ना? और उसमें फिर कुछ किताबें रखी हों। दूसरे कोने में आप, जैसा कि कमरे में बताया गया था, जो वर्णन किया है पाठ में, है ना, दोनों ओर एक एक मेज़ जैसा कुछ रखा हुआ है, उस पर अखबार, पत्रिकाएं, ये सब है, 3 दरवाजे हैं, है ना? ये सब चीज़ें आप उसमें दर्शा सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है? फिर लिखा है माँ मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर क्यों घबरा रही थी? तो भैया माँ तो घबराएगी ही, कोई भी घबराएगा। कारण क्या था? यही कि मोहन कुछ बताता नहीं था, बस कह रहा था ऐसे 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 ऐसे। अब माँ ऐसा सोच रही थी कि पता नहीं क्या बीमारी हो गई, ये ऐसे ऐसे क्या होता है, समझ में नहीं आ रहा, मोहन बहुत तकलीफ़ में है। माँ से ये दर्द देखा नहीं जा रहा था, इसलिए वह ऐसे ऐसे कहने पर घबरा रही थी। फिर आगे लिखा है ऐसे कौन कौन से बहाने होते हैं जिन्हें मास्टर जी एक ही बार में सुनकर समझ जाते हैं? ऐसे कुछ बहानों के बारे में लिखो। यही कि कल लाइट चली गई थी इसलिए होमवर्क नहीं कर पाया, है ना? पेट दर्द हो रहा था, सिर में बुखार चढ़ गया था, है ना? कहीं चला गया था, कोई आ गया था। ऐसे तमाम बहाने हैं, आप अपने अनुसार लिखिएगा, है ना? इसके बाद में है अनुमान और कल्पना। इसमें लिखा है स्कूल के काम से बचने के लिए मोहन ने कई बार पेट में ऐसे ऐसे होने के बहाने बनाए। मान लो एक बार उसे सचमुच पेट में दर्द हो गया और उसकी बातों पर लोगों ने विश्वास नहीं किया, तब मोहन पर क्या बीती होगी? इसीलिए कहा जाता है बच्चों की झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर आप झूठ बोलते हैं तो फिर उसके बाद में कोई विश्वास आप पर नहीं करता और बाद में फिर वो सच में भी हो जाता है वही घटना जिसके बारे में आप झूठ बोल रहे थे, तो आप विश्वास पात्र तब तक नहीं बचते, है ना? ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, है ना, कि आपको उत्तर किस प्रकार से देना है। ठीक है, तो अब इसके बाद में जो है भाषा की बात पर हम आ जाते हैं। बाकी सब चीज़ें तो प्रायोजनिक कार्य है जो आपको स्वयं से पढ़ करके करना है। भाषा की बात में लिखा है मोहन ने केला और संतरा खाया, मोहन ने केला और संतरा नहीं खाया, मोहन ने क्या खाया और मोहन केला और संतरा खाओ। इन सभी वाक्यों में जो 4 वाक्य दिए हैं, पहला वाक्य एकांकी से लिया गया है, क्या कि मोहन ने केला और संतरा खाया। बाकी के 3 वाक्य देखने में पहले वाक्य से बहुत मिलते जुलते हैं, लेकिन इनके अर्थ बदल जाते हैं, है ना? पहला वाक्य किसी कार्य के होने के बारे में बता रहा है कि मोहन ने केला और संतरा खा लिया, कार्य है। इसे विधिवाचक वाक्य कहते हैं, जिसमें हमें किसी कार्य के होने का बोध होता है, पता चलता है। दूसरे वाक्य का संबंध उस कार्य के न होने से है ना? इसलिए इसे निषेधवाचक कार्य कहते हैं, यानी अंग्रेजी में नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है? तो ये जो है, ये वाला भाग जो है, ये कहलाएगा निषेधवाचक वाक्य, ठीक है? इसके बाद में जो तीसरा वाक्य है, इसे आप कहेंगे प्रश्नवाचक, क्योंकि इसमें एक प्रश्न पूछा गया है ना? ठीक है। और चौथा वाला जो है, उसे आप क्या कहेंगे? इसमें आदेश दिया जा रहा है, मोहन केला और संतरा खाओ, तो इसे आदेशवाचक वाक्य कहेंगे, ठीक है ना? तो अब आप जो है ये वाक्य दिया है, इससे बाकी के वाक्य बना सकते हैं। जैसे रूथ ने कपड़े अलमारी में रखे, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? क्या इसमें आप उदाहरण बना सकते हैं अलग अलग प्रकार के। सबसे पहले में अगर आप बनाना चाहें, नहीं, मना करना है ना? तो रूथ ने कपड़े अलमारी में नहीं रखे। तो फिर इसके बाद है पूछना, है ना? रूथ तुमने कपड़े अलमारी में रखे, ऐसा पूछ लिया। फिर आदेश देना, रूथ कपड़े अलमारी में रखो, है ना? तो ऐसा मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। इसी तरह से जो है इसे हल करना है। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह अध्याय पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा, है ना? आप ज़रूर इस वीडियो की लिंक को शेयर करेंगे अपने साथियों के साथ, ताकि वे भी देख पाएँ इस वीडियो को, समझ पाए इन प्रश्नों के उत्तर को। बाकी मेरी आपसे जल्दी मुलाकात होगी अगले नए वीडियो में, अगली नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।